छोटा सा प्लांट है ये भी, पानी वगैरह मिलेगा, केयर मिलेगी, फिर बड़ा होगा, पत्ते आएंगे इस पे, खूबसूरत लगेंगे, खुशबू देंगे. It will make people happy. Life is a cycle. एक बीज, एक छोटा सा सीड, जब उसे हवा पानी मिलता है, केयर मिलती है, तो एक प्लांट बनता है. कभी कभी एक श्रब बनता है, झाड़ी, कभी कभी एक बड़ा पेड़ बनता है, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, ढेर सारे पत्ते आते हैं. It gives shade. People take shelter underneath it. And maybe a young couple takes shelter underneath it. And then a story takes birth. This is how it happens in our world too, the world of films and television. First, an idea germinates in the maker's mind, like the seed of a plant. Then a story is shaped. Then a screenplay is developed around that. And then, only then, one embarks on making a movie or a TV program. But the question arises कि कहाँ से उगता है ये बीज? Where does this seed germinate from? Like an idea, like a thought, like an inspiration for making a film or a TV program. It can come from a newspaper reportage, an article in a magazine, a TV report, a blog on the internet, a published story or a novel or an incident witnessed by somebody in real life. Anything. Anything जो कि एक मेकर के दिल पर असर, एक छाप छोड़ जाती है और वो उस पर फिल्म बनाने की सोचता है. मगर महज किसी छपी हुई कहानी पर या किसी अखबार की रिपोर्ट पर या टेलीविज़न कवरेज पर या किसी नॉवल के प्लॉट भर से फिल्म नहीं बनती है या टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं बनता है. उसके लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है जिसमें सब कुछ पर्दे पर जो कुछ दिखाया जाने वाला है या टेलीविज़न स्क्रीन पर जो कुछ दिखाया जाने वाला है उसके हिसाब से लिखा जाता है. इस स्क्रिप्ट में दो चीज़ें होती हैं, टू थिंग्स. एक तो जो दिखाया जाएगा उसका क्या सिलसिला होगा वो डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे कि स्क्रीन प्ले कहा जाता है. दूसरी चीज़ होती है डायलॉग्स, संवाद, यानी कि एक्टर्स अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से एक गिवन सिचुएशन में जो एक दूसरे को कहते हैं, बात करते हैं. वो सवाल उठता है कि अगर हमने किसी थॉट पर, किसी आइडिया पर या किसी घटना पर एक स्टोरी लिखवा ली या फिर किसी पहले से छपी हुई स्टोरी को ले लिया या फिर किसी नॉवल को ले लिया, तो ये स्क्रीन प्ले कहाँ से आ गया? अरे भाई, एक पहले से छपी हुई कहानी या लिखवाई हुई कहानी या नॉवल में तो वो सीन्स की श्रृंखला पहले से होती है, तो ये स्क्रीन प्ले क्या कर लेगा? Well, the crucial answer is कि एक फिल्म को दिलचस्प बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसके सीन्स को उसी अंदाज में या उसी सीक्वेंस में फिल्माया जाए जैसा कि एक पब्लिश कहानी में या एक नॉवल में दिया हुआ होता है. ये इंडिया के मशहूर नॉवलिस्ट चेतन भगत का बहुत ही फेमस नॉवल 5 Point Someone है, जिसके आधार पर राजकुमार हिरानी ने अपनी सुपर सक्सेसफुल फिल्म 3 Idiots बनाई थी. आइए इसके शुरुआत की, बिगिनिंग की कुछ लाइंस पढ़ते हैं. I had never been inside an ambulance before. It was kind of creepy, like a hospital was suddenly asked to pack up and move. Instruments, catheters, drips, and a medicine box surrounded 2 beds. There was hardly any space for me and Ryan to stand, even as Alok got to sprawl out. I guess with 13 fractures, you kind of deserve a bed. The sheets were originally white, which is hard to tell now, as Alok's blood covered every square inch of them. Alok lay there unrecognizable. His eyeballs rolled up and his tongue collapsed outside his mouth like an old man without dentures. 4 front teeth gone, the doctor later told us.
Well, now let's look at the opening sequence of the film, comprising of first few scenes in the start of the film, because they are completely different than what has been given in the book. We see that the actor माधवन, जो कि फिल्म के 3 कैरेक्टर्स यानी 3 इडियट्स में से एक की भूमिका अदा कर रहा है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट पर विदेश जा रहा है। फ्लाइट अभी टेक ऑफ कर ही रही है कि उसके सेल फोन पर एक इम्पॉर्टेंट कॉल आती है। वो अचानक बहुत अलर्ट सा हो जाता है और फ्लाइट रुकवाने की सोचता है। But because this is not possible at his whims, he plays a trick and falls flat in the aisle, pretending to have been struck with a heart attack. Captain, there's a medical emergency. A passenger has just fallen down in the aisle. उसकी चाल कामयाब होती है and the flight is aborted and he deplanes to run out of the airport. पर ये सीक्वेंस तो नॉवेल में कहीं है ही नहीं। That's right. That's what I was saying earlier. कि एक फिल्म को जब किसी नॉवल पर या किसी पहले से पब्लिश कहानी पर बनाया जाता है तो उसका जो धारा प्रवाह है, उसका जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा का वैसा ही हो, बल्कि उसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए ये हो सकता है, ये किया जा सकता है कि उसमें कुछ नई तब्दीली की जाए, उसमें कोई नया सीक्वेंस या नए सीन्स डाले जाएं, जैसा कि यहाँ किया गया है। झूठे बहाने पर एक फ्लाइट को रुकवाने की प्रोसेस इतनी ड्रामेटिक होती है कि ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर के दीवानेपन को एक झटके में इस्टेब्लिश कर देती है, जो कि यहाँ इस कैरेक्टर की अपने दोस्त से मिलने की बेताबी को जाहिर करता है। मिस्टर डिलॉन, क्यों नाम यहाँ टैटू कराओ क्या? अरे जल्दी निकालो यार गाड़ी। ओके सर, आइए सर। यहाँ हम इस वक्त इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि एक सीन को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, एक सीक्वेंस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो रास्ते इस्तेमाल करते हैं वो रियलिस्टिक हैं या नहीं। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया, सिनेमा इज ए मैनिपुलेटिव मीडियम। रियलिज्म एंड इट्स वैलिडिटी, इस टॉपिक को हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। इन दिस कोलाज वी हैव द फोटोग्राफ्स ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ आवर टाइम। इनमें से हर एक ने, एवरी सिंगल वन ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली towards the varied creativity of cinema. Varied creativity? What is that? Let me explain that to you. फिल्म एक जेनेरिक मीडियम है, उसमें बहुत सारी फिल्में आती हैं, तरह तरह की फिल्में आती हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन या लैंग्वेज या उसमें कौन कौन स्टार्स हैं, इसके लिहाज से नहीं, बल्कि उसकी विषय वस्तु कैसी है, उसकी कहानी की थीम कैसी है। क्या वो ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में है? क्या वो एडल्ट रोमांस के बारे में है? क्या वो एक सस्पेंस या थ्रिल के बारे में है, या कोई वॉर फिल्म है? ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, इन्हें ही हम जॉनरे कहते हैं। Among these masters of cinema also, they were specialists of their own preferred genres. For instance, Hitchcock was known for mystery and crime thrillers. Satyajit Ray was known for his films about humanism structured with realism. Cecil B. DeMille was a specialist of great historical epics, etc. etc. फिल्म्स और टेलीविज़न के लिए भी जब स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं तो उनमें भी इन जॉनरेस की बात होती है, और उसी हिसाब से स्पेशलिस्ट राइटर्स अपने अपने जॉनरे में जिनमें वो माहिर होते हैं उसके हिसाब से स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। एट दिस पॉइंट आई शुड ऑल्सो टेल यू कि फिल्म की कहानी जब फिल्माई जाती है तो कहानी का जो प्रोग्रेशन होता है कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ, उसी के हिसाब से हमेशा नहीं लिखी जाती। कभी कभी ये ज़रूर होता है कि कहानी एक सीधी लाइन में, सीधी स्ट्रेट सतह पे चलती है, पहली घटना पहले, फिर उसके बाद दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना। इसे लीनियर प्रोग्रेशन कहा जाता है। दिस इज द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द फिल्म। ये नज़दीक है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम वी सी कि कहानी सीधी सीधी लाइन में चलती है। दरअसल फिल्म उसकी टाइटल सीक्वेंस से शुरू होती है। मार्क जुबे जो कि हीरो का रोल अदा कर रहा है, एक फ्लोरिस्ट की दुकान से एक बुके लेकर निकलता है, अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठता है और अपने दफ्तर पहुंचता है जहां की वो क्रिएटिव हेड है। बुके वो अपनी सेक्रेटरी को उसके बर्थडे विश करने के तौर पर देता है। इस पूरे सिलसिले में वो क्या करता है और कितने दिल फेंक किस्म का इंसान है वो,
सब कुछ टाइटल्स निकलते निकलते जाहिर हो जाता है, राइट अप टू हिज लव मेकिंग विद हिज वाइफ। मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। ये तक इस्टेब्लिश हो जाता है कि उसकी और उसकी वाइफ की, जिसका रोल शबाना आज़मी अदा कर रही हैं, रिलेशनशिप महज मियाँ बीवी की रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इट इज़ दैट ऑफ टू वंडरफुल फ्रेंड्स हु बिलोंग टू ईच अदर कंप्लीटली डिस्पाइट हिज रोमांटिक एस्केपेड्स। खो गए ना फिर अपनी दुनिया में। मैं शर्तिया कह सकती हूँ, तुम फिर कोई एडवर्टाइजिंग का आइडिया सोच रहे थे। पर कभी कभी प्रोग्रेशन और तरह से भी होता है, मतलब जो आखिर में हुआ वो पहले दिखा दिया जाता है और जो पहले हुआ वो सब बाद में दिखाया जाता है, या कभी थोड़ा सा आगे का दिखाया, थोड़ा सा फिर पीछे का दिखाया, फिर आगे का दिखाया, ये भी किया जाता है। पिक्चर एक कोर्ट रूम में शुरू होती है एज द जज प्रोनाउंसेस द डेथ सेंटेंस टू द मेन कैरेक्टर प्लेड बाय शाइनी आहूजा, जिसे कि डॉक में खड़े हुए दिखाया जाता है। He shall be hanged by his neck until dead. Now as the judge finishes the pronouncement of the judgment, we cut to a shot in a church. We see the back of a priest attired in his robe advancing towards a congregation. A superimposed title fades in at the top of the frame saying 10 years earlier, and in the lower part of the frame another title fades in to say coastal town in Kerala. Then after, the main titles begin and the story is revealed in the flashback. Now this is called the non-linear progression of the storytelling. यानी सीधी लाइन में जाने की बजाय पहले एंड दिखाया, फिर पास में गए, फिर कहानी को आगे बढ़ाया। कभी कभी और भी फर्क करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जिगजैग तरीके से फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया, फिर फ्लैशबैक में गए, प्रेजेंट में आए, फिर फ्लैशबैक में गए, फिर फ्लैश फॉरवर्ड में आए, वगैरह वगैरह। पर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये सब? क्योंकि दिस इज़ माई बिलीफ दैट सिनेमा इज़ एन इवॉल्विंग मीडियम। कुछ आप अपनी बात करते हैं, कुछ हम करते हैं, नए आयाम बनते हैं, नई डिमेंशंस पैदा होती हैं, और इस तरह से सिनेमा क्रिएटिवली प्रोग्रेसिव, एडवांसेस।